अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पहले जो 3 क्वेश्चंस थे उनके बारे में सीखा और एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है वो कंसिस्ट है रेडिकल इक्वेशंस के ऊपर कि रेडिकल इक्वेशंस अगर दी गई हो तो उसको हम किस तरीके से उसका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला जो हमने पिछली वीडियो के अंदर जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो इस रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 1 थी, जिसमें हम सिर्फ एक साइड पर ही रेडिकल का साइन दिया गया होता था। लेकिन अब हम आगे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 2 है, जिसकी इक्वेशंस की दोनों साइडों पर रेडिकल के साइंस हैं, या हमारे पास 3 टर्म्स अगर दी गई हैं, तीनों की तीनों टर्म्स के अंदर रेडिकल के साइंस हैं। इस तरह की इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आइए स्टूडेंट्स इसके बारे में सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास दिया गया स्टूडेंट्स, x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 21 अंडर रूट इक्वल टू x प्लस 60 अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास टोटल क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 3 टर्म्स दी गई हैं, 1 2 3, और तीनों टर्म्स के अंदर हमारे पास रेडिकल का साइन मौजूद है। मतलब ये हमारे पास टाइप 2 है। इस रेडिकल के साइन को किस तरीके से ख़त्म करना है वो तो हमें डेफिनेटली पता है कि हम इसका स्क्वायर लेंगे दोनों साइडों पर ताकि हम इस रेडिकल के साइन को ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट्स, दोनों साइडों पर हम इसका स्क्वायर लेंगे। तो पहला स्क्वायर हमारे पास आएगा x प्लस 5 अंडर रूट और प्लस हमारे पास x प्लस 21 अंडर रूट, और ये हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस 60, ये हो गया अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रीवियस वीडियो से ये थोड़ा सा हमारे पास सोल्यूशन इसका डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि अब ये देखें हमने बोथ साइड पर इसका अगर स्क्वायर लेना है तो हमें दोनों इस वैल्यू का दोनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा और इस साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। और प्रीवियस वीडियो की तरह हमारे पास ये जो है a प्लस बी का फार्मूला बन गया है, इसको हम फार्मूला की तरह ओपन करेंगे और उसके बाद ये वाली साइड जो है वो ऑटोमेटिकली जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये वाली साइड जो है इसका रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह, तो हम इसको लिखते हैं x प्लस 5 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस हमारे पास हो गया x प्लस 21 अंडर रूट इसका स्क्वायर, और प्लस हमारे पास 2 पहला डिजिट जो हमारे पास है वो है x प्लस 5 अंडर रूट, और दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है वो है x प्लस 21 अंडर रूट, और ये वैल्यू जो है वो इससे ख़त्म हो जाएंगी, इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 60। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल होगी, x प्लस 60 हो गया। अब स्टूडेंट्स आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस स्क्वायर ने इस रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है, इस स्क्वायर ने इस रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 और ये प्लस हमारे पास प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, हम इसे लिखेंगे x प्लस 21 और प्लस स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2। अब ये x प्लस 5 और ये x प्लस 21 है। स्क्वायर रूट के अंदर वाले जो वैल्यूज़ हैं, टर्म्स हैं, वो स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास रूट जो है वो एक ही काइंड के हो। अगर एक साइड पर स्क्वायर रूट है तो दूसरी साइड पर भी स्क्वायर रूट हो तो फिर ही जाकर वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमारे पास ये देखो, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये अंदर से एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमारे पास ये प्लस 2, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्टूडेंट्स। एक ही स्क्वायर रूट के अंदर x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर हो जाएगा, और x 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 21x हो जाएंगे, और प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, और प्लस हमारे पास 5 21 से मल्टीप्लाई है तो 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र हो गया 10, तो 105, और ये सारी वैल्यू ये आ जाएगी इस रूट के अंदर और इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x प्लस 60। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये x और ये x हमारे पास हो गया 2x स्टूडेंट्स, इस साइड पर हमारे पास हो गया 2x, और प्लस 5 और प्लस 21 ये हो गया प्लस के 26। अब स्टूडेंट्स ये 2 इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं प्लस 2, और इन वैल्यू को हम इसमें सिंप्लीफाई करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ही, तो हम इसको लिखते हैं x स्क्वायर और प्लस 21x और प्लस 5x, तो ये हो जाएगा प्लस के 26x, और प्लस हमारे पास हो गया 105, और ये आ गया स्टूडेंट्स अंडर रूट में, और इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स x प्लस 60।
एक्स प्लस 60। अब स्टूडेंट्स हमें इस रूट को भी खत्म करना है। अगर इस रूट को खत्म करना है तो ये जो टू टर्म्स हैं इनको हम इस साइड पर ले जाएंगे। अगर इनको मैं इस साइड पर ले जाऊं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा 26x और प्लस हमारे पास हो जाएगा 105 और ये आ गया स्टूडेंट्स अंडर रूट में और इक्वल टू ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स मैं लिखता हूँ x प्लस 60 और ये वाली वैल्यू मैं अगर इधर ले जाऊँ तो ये माइनस के 2x और ये 26 भी इस साइड पर आएंगे तो माइनस के 26 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो जाएंगे 26x और प्लस 105 और ये आ गया स्टूडेंट्स अंडर रूट में और इक्वल टू, अब ये देखें स्टूडेंट्स x और ये माइनस 2x 60 और माइनस के 26, अगर 60 में से माइनस के 26 अगर मैं माइनस कर दूं 60 माइनस 26 तो ये 10 में से 6 4 और 5 में से 3 34 हमारे पास इसका निकला और प्लस के x माइनस के 2x तो माइनस के हमारे पास हो गया x। तो मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया कि प्लस वाली वैल्यू मेरे पास पहले रहेगी और x की जो माइनस की वैल्यू है वो बाद में रहेगी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम करते हैं कि ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू, अब ये स्क्वायर रूट मैंने ख़त्म करना है, अगर इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो मुझे दोबारा इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर मैं इस दोनों साइडों पर इसका स्क्वायर लूँ तो स्टूडेंट्स इस तरीके से होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएंगे 26x और प्लस हमारे पास हो जाएंगे 105 और ये स्टूडेंट्स अंडर रूट में आ गया और इक्वल टू 34 और ये माइनस x और इसका भी मैं स्टूडेंट स्क्वायर ले लेता हूँ और इसका भी स्क्वायर ले लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर जो ओपन होगा, ये देखो ये स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, 2 2 ज़र कितना हो गया 4 और ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो गया 26x और प्लस हमारे पास हो गया 105 और इक्वल टू, अब ये स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास इसका स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी का, तो हम क्या लिखते हैं 34 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स x का स्क्वायर और माइनस 2 पहला डिजिट हमारे पास हो गया 34 और दूसरी जो टर्म है वो हमारे पास है इसकी x। तो ये हमारे पास इसका स्टूडेंट्स स्क्वायर मैंने ओपन किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब स्टूडेंट्स ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर और प्लस हमारे पास 4 6 24 4 2 कैरी हुआ और ये हो जाएगा 104x और प्लस 4 को मैं 105 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 5 ज़र हो गया 20 और 4 1 ज़र हो गया 4, तो ये 4 20 हो गया इक्वल टू, अब ये स्टूडेंट्स देखो 34 का स्क्वायर है तो मैं 34 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो ये हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई हो जाएगा 34, 4 4 ज़र हो गया 16 6 1 कैरी हुआ और 4 3 ज़र 12 और 1 हमारे पास हो गया 13 मल्टीप्लाई 3 4 ज़र 12 2 1 कैरी हुआ 3 3 ज़र 9 और 1 कितना हो गया 10 और ये आ गया स्टूडेंट 6 और ये 3 और 2 कितना हो गया 5 और ये 1 और ये 1 1156 आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर और प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1156 और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस हमारे पास हो गया 68x। अब ये स्टूडेंट्स एक दफ़ा दोबारा इसको देख लें, 4 4 ज़र 16 4 3 ज़र 12 और 1 13 और हमारे पास हो गया 3 4 ज़र 12 2 1 कैरी हुआ 3 3 ज़र 6 5 1 और 1 1156। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है वो हम इस साइड पर लेते हैं, मतलब सारी वैल्यू हम इस साइड पर ही लेते हैं और इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसे लिखते हैं 4x स्क्वायर और प्लस के हमारे पास हो गया 104x और प्लस हमारे पास इसका आ जाएगा 420, तो इसे हम लिखते हैं ये हो जाएगा 420 और ये माइनस के 1156 हो जाएंगे और ये माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस के 68x हो जाएंगे और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, अब स्टूडेंट्स हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू 4x स्क्वायर में से अगर मैं x स्क्वायर जो है वो माइनस कर दूं तो बाकी हमारे पास यहाँ से बच जाएगा 3x स्क्वायर, तो इसे मैं लिखता हूँ यहाँ से हमारे पास आ गया ये 3x स्क्वायर यहाँ से बन गया और उसके बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 104x और ये हमारे पास हो गया 68x। अगर 104 और 68 को मैं आपस में प्लस करूँ तो ये हो जाते हैं 172x, तो प्लस के हमारे पास हो गया 172x
और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट डिजिट जो है ये प्लस के हमारे पास हो गया 420 और माइनस के 1156। तो मैं इसको लिखता हूँ 1156 में से अगर मैं प्लस के 420 माइनस कर दूँ तो ये हो जाएंगे 6 और 5 में से 2 और ये 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास 11 में से 4 और यहाँ पर 11 में से 4 तो 736 हमारे पास आ जाएंगे इसकी वैल्यू। 1156 में से अगर मैं 420 इसको 105 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 4 5 20 4 1 4 420। 1156 में से 6 के 6 है, 5 में से 2 3 और 11 में से 4 7, तो माइनस के हमारे पास हो गया 736। माइनस के 736 इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 0। अब स्टूडेंट्स हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया कि ये वैल्यू जो हमारे पास दी गई थी कि 4x² प्लस के 4x² को मैंने इस x² में से माइनस किया तो 3x² प्लस के हो गया 104x और प्लस के 68x तो 172x हो गए, और 420 माइनस 1156, तो इसको मैंने जब आपस में सॉल्व किया तो ये माइनस के 736 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 मेथड दिए गए हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइजेशन में देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन हम इसकी इस तरीके से करते हैं, हम 3 और 736 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अगर हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं तो भी हमारे पास ये इसका सोल्यूशन सेट आ सकता है। फैक्टराइजेशन करो तो भी हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाऊं तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो पहले और लास्ट डिजिट को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 और माइनस के 736 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 736 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 3 6 18 8 1 कैरी हुआ, और 3 3 9 और 1 10 0 1 कैरी हुआ, और 3 7 21 और 1 कितना हो गया 22। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए माइनस के, हम इसको लिख सकते हैं ये माइनस के 22 0 8 और ये हो गया हमारे पास कितने x²। ये स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का हमारे पास निकला जवाब कि अगर हम पहली और लास्ट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 22 0 8 x² हमारे पास आ गए। अब हमने स्टूडेंट्स ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 22 0 8 x² है और उसको ऐड करें तो प्लस के 172x आने चाहिए। तो 172 अगर मैं 184 और इसको मल्टीप्लाई मैं कर दूं 12 को तो 2 4 कितने हो गया स्टूडेंट्स 8, और यहाँ पर हमारे पास 2 8 16 6 1 कैरी हुआ, और 2 1 2 और 1 कितने हो गया 3, और मल्टीप्लाई 1 4 और 1 8 और 1 ये हमारे पास हो गया 8 6 और 4 10 0 1 कैरी हुआ, और 4 और 8 12 2 1 कैरी हुआ, और ये 2 हमारे पास 22 0 8। मतलब अगर मैं इस 184 को प्लस के लिखूं और ये माइनस के 12 लिखूं तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड जो इसका फैक्टर है वो हमारे पास आ जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा 3x² और प्लस के हमारे पास हो गया 184x और माइनस के 12x और माइनस के 736 इक्वल टू हो गया 0 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हुई। फैक्टराइजेशन में हमारे पास 4 टर्म्स आ गई। इन 4 टर्म्स के हम पेयर बना लेते हैं, मतलब 2 पेयर बना लेते हैं, उन पेयर में से हम कॉमन लेते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इस पहले पेयर में से मैं 3x कॉमन ले लूँ, अगर 3x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से हमारे पास बल्कि 3 कॉमन नहीं आएगा, 184 को डिवाइड नहीं करता, x कॉमन आएगा तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 3x बच जाएगा और प्लस हमारे पास यहाँ से हमारे पास 184 हो जाएगा, और माइनस के स्टूडेंट्स मैं यहाँ से 12 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, बल्कि हमारे पास 12 कॉमन नहीं आएंगे, 4 कॉमन आएंगे। अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो 4 इसको डिवाइड करता है, 4 3 हमारे पास कितना हो गया 12, 4 3 12 और साथ आएगा x और माइनस। अब ये 736 को मैं अंदर रखकर 4 पर अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 4 1 4 यहाँ से 3 ऊपर से लेकर आऊँगा 3 और 4 2 हमारे पास 4 8 हो गया हमारे पास 32, यहाँ से 1 ऊपर से 6 16 4 4 हमारे पास हो गया 16, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 184 और इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो फैक्टराइजेशन हम निकाल रहे थे तो 3x प्लस 184 और 3x प्लस 184 इसकी कॉमन जो पैरेंथेसिस है वो निकली, तो हम इसको लिखेंगे 3x प्लस 184 इसकी कॉमन,
और ये कॉमन वैल्यू जब इसको डिवाइड करेगी तो यहाँ से सिर्फ x बच जाएगा, और ये वैल्यू जब ये माइनस का साइन आएगा, ये वैल्यू जब इसको डिवाइड करेगी तो यहाँ से 4 बच जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएंगे 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब हमारे पास दो तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस हमारे पास हो गया 184 इक्वल टू हो गया 0, और ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स इस प्लस 184 को अगर मैं इस साइड पर ले जाऊं तो ये माइनस के 184 हो जाएंगे। 3x इक्वल टू माइनस 184, 3 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इक्वल टू माइनस 184 ओवर हमारे पास कितना आ जाएगा 3, और ये स्टूडेंट्स -4 इस साइड पर है तो इस साइड पर आ जाएगा +4 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन सेट हम देखते हैं कि हम इसको वेरीफाई करते हैं, इसको मतलब इसके चेक करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हमने x की निकाली हैं उनको दोबारा इन क्वेश्चंस के अंदर पुट करके देखते हैं। जो वैल्यू जो रूट इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा वो इसका सोल्यूशन सेट होगा, और जो रूट इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा इस इक्वेशंस को, वो इसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्टली जो नेगेटिव के रूट्स आते हैं वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करते, जो पॉजिटिव के रूट्स आते हैं वो इसको सेटिस्फाइड कर लेते हैं। फिर भी आप इसको एक दफ़ा चेक करके देख लीजिएगा। तो हमारे पास ये नेगेटिव का आ गया तो मतलब ये एक्सट्रीनियस रूट्स होगा, तो हम इसको लिखेंगे 4 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट आ गया, और -184 जो ओवर 3 जो है वो इसका एक्सट्रीनियस रूट्स आएगा। ये इसका एक्सट्रीनियस रूट होगा कि मतलब अगर हम इसको इस क्वेश्चंस के अंदर पुट करके निकालें तो हमारे पास ये दोनों साइडों को प्रूव नहीं करता, सेटिस्फाइड नहीं करता, इस वजह से ये एक्सट्रीनियस रूट है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी नेगेटिव के रूट्स आते हैं वो सारे के सारे एक्सट्रीनियस रूट निकलते हैं। कुछ हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर दोनों ही नेगेटिव के आए हैं, वो दोनों इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अदरवाइज जितने क्वेश्चन हैं उसमें जो नेगेटिव के जो जितने भी हमारे पास रूट्स हैं वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाइड नहीं करते। ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टूडेंट्स इसी तरीके से है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया, इसकी टर्म्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ 11 माइनस x ये अंडर रूट में -6 माइनस x अंडर रूट और इक्वल टू 27 माइनस x, और ये वैल्यू भी आ गई अंडर रूट में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसी तरीके से हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि रूट तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्टूडेंट्स हम इसका स्क्वायर लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, 11 माइनस एक्स ये अंडर रूट और -6 माइनस एक्स ये वैल्यू भी अंडर रूट में आ गई, और इक्वल टू स्टूडेंट्स 27 माइनस एक्स ये वैल्यू भी हमारे पास अंडर रूट में आ गई। अब स्टूडेंट्स हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं और इसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर a माइनस बी की तरह हमारे पास ओपन होगा, तो हम इसको लिखते हैं 11 माइनस एक्स ये अंडर रूट इसका स्क्वायर, और प्लस हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस एक्स अंडर रूट इसका स्क्वायर, और माइनस हमारे पास हो गया 2। पहला डिजिट जो हमारे पास है वो है हमारे पास 11 माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई होगा दूसरा जो हमारे पास 6 माइनस एक्स, और इक्वल टू ये वैल्यू ऐसे कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास हो जाएगा 27 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास ये a माइनस बी की तरह हमारे पास इसकी फार्मूला आया, तो हमने इसको उस तरीके से ओपन करना है, एक्सपेंड करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो गया, तो 27 माइनस x हमारे पास इसकी वैल्यू आई। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये देखो इसका स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लिखते हैं 11 माइनस एक्स, और प्लस हमारे पास ये स्टूडेंट्स ये देखो इसका स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ से 6 माइनस एक्स आ गया, और -2। अब स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, रूट के अंदर वाली वैल्यू रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकती है। 11 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया 66, 11 x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस के x हो गया, और उसमें माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस के हमारे पास हो गया 6x, और उसके बाद हमारे पास आ गया इसका बल्कि हमारे पास ये 11x आए थे, क्योंकि 11 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 66, 11x से माइनस के x हो गए और -6x हो गए, और माइनस माइनस प्लस हमारे पास हो जाएगा इसका x स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गया अंडर रूट में, और इक्वल टू हो गया 27 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस साइड में हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 11 और प्लस 6 हमारे पास हो गया 17,
और -x और -x माइनस के स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया 2x। और ये वाली वैल्यू भी हम इस तरीके से लिखते हैं -2, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद -11x -6x माइनस के हमारे पास हो गया 17x। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये प्लस के 66 है, तो प्लस के हमारे पास हो गया 66 और ये वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास अंडर रूट में और इक्वल टू हो गया 27 - x। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू हम इस साइड पर ले जाते हैं। अगर ये वाली वैल्यू इस साइड पर ले जाएं तो ये उस साइड पर जाकर इनके साइन चेंज हो जाएंगे और मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा -2 × x² माइनस के 17x और प्लस के हमारे पास हो गया 66, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया अंडर रूट में और इक्वल टू 27 - x और ये स्टूडेंट 17 इस साइड पर जाएगा तो माइनस के 17 और माइनस के 2x इस साइड पर जाएंगे तो प्लस के हमारे पास हो जाएंगे 2x। अब स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं -2 × x² माइनस के 17x और प्लस के हमारे पास हो गया 66 और ये आ गया अंडर रूट में और इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। देखो -x और प्लस के हमारे पास हो गया 2x तो प्लस के x हो गया और यहाँ पर 27 माइनस के 17 तो प्लस के 10 आ गए। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमने इस रूट को दोबारा ख़त्म करना है। अगर इस रूट को हमें दोबारा ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं, दोबारा इसका स्क्वायर लेंगे दोनों साइडों पर। तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्टूडेंट्स हम इसका दोबारा स्क्वायर लेते हैं। अब अगर हम इसका दोबारा स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा -2 × x² माइनस 17x और प्लस 66 और ये आ गया स्टूडेंट्स अंडर रूट में, इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ और इक्वल टू स्टूडेंट्स x + 10 इसका भी मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, ये माइनस जो है वो 2 टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में चला जाएगा, मतलब 2 2 कितने हो जाएंगे 4 और इसका स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x² माइनस के 17x और प्लस के हमारे पास हो गया 66 और इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स इस साइड का हम स्क्वायर ले लेते हैं, ये हो जाएगा x² और प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स 2, पहली जो टर्म है वो x और दूसरी टर्म हमारे पास कितनी होगी 10, मतलब हमने इसको ओपन कर लिया a² + b² + 2ab की तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई हैं ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा 4x²। नेक्स्ट 4 इस 17 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 17 × 4, 4 7 28, 8 2 कैरी हुआ 68, मतलब हमारे पास माइनस के 68x आ जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद 4 66 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 66 मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 4 6 हो गया 24, 4 2 कैरी हुआ और 4 6 24 और 2 कितना हो गया 26, तो 264 हमारे पास ये प्लस के आ गए, प्लस हमारे पास हो गया 264 और इक्वल टू स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं, ये x² हो जाएगा, ये x² और उसके बाद प्लस के जो हमारे पास 10 का स्क्वायर है तो प्लस के हमारे पास कितने हो गए 100 और नेक्स्ट हमारे पास 2 10 कितने हो गया 20x और प्लस हमारे पास हो गया 20x। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारी वैल्यू हम एक साइड पर ले जाते हैं ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएं। तो हम क्या लिखते हैं, ये 4x² हो गया और माइनस के 68x और प्लस के स्टूडेंट्स 264। अब स्टूडेंट्स मैं इस x² को इस साइड पर ले आऊँ, माइनस के x² 100 को इस साइड पर ले आऊँ, माइनस के 100 और माइनस 20x हो जाएंगे और इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये 4x² में से अगर मैं x² माइनस कर दूं तो बाकी हमारे पास हो जाएंगे 3x² और ये माइनस के 68x और माइनस के 20x, तो ये माइनस के हमारे पास कितने हो जाएंगे, दोनों ही माइनस की हमारे पास वैल्यू हैं, तो माइनस के 68 में अगर 20 में ऐड कर दूं तो हमारे पास हो जाएंगे 88x, तो ये माइनस के हमारे पास हो जाएंगे 88x और उसके बाद प्लस के 264 और माइनस के 100, तो प्लस के हमारे पास आ जाएंगे 164 इक्वल टू हो गया 0, इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले और लास्ट जेड को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं फैक्टराइजेशन करने के लिए तो 164 मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूं, 3 4 हो गया 12, 2 1 कैरी हुआ और 3 6 18 और 1 कितने हो गया 19, 9 1 कैरी हुआ, 3 1 3 और 1 कितने हो गया 4। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 492x² प्लस के आ गए। अब हमने ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिसको अगर हम प्लस करें तो वो 88x हो जाए और जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 492x² आ जाए, तो ये हमारे पास 88x है।
तो अगर मैं 88 60 इसको 64 को अगर मैं इसको 14 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास 88 हो जाता है। अगर मैं 66 को 12 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास ये भी 88 होता है। 2 6 12, 2 1 कैरी हुआ, 2 6 12 और 1 कितना हो गया 13, मल्टीप्लाई 1 6 और 1 6 6, ये 2 आ गया, 3 और 6 कितना हो गया 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 7 92 आता है। बल्कि हम इसके पेयर बना लेते हैं कि कौन सा पेयर 1 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई 492 इक्वल टू हो गया 492। 2 डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4 और 2 4 ज़र 8, 2 6 ज़र 12, तो ये हो गया 492। 3 हमारे पास 2 और 9 11, 3 भी डिवाइड करता है तो हम क्या लिखते हैं 3 1 ज़र 3, और यहाँ पर हमारे पास 1 बच के 19, 3 6 ज़र 18 और 3 4 ज़र 12, 492। और उसके बाद 4 1 ज़र 4, 4 भी डिवाइड करता है स्टूडेंट्स, तो 4 हम क्या लिखते हैं 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 और 4 3 ज़र 12, हमारे पास कितने हो गए 492। उसके बाद 5 नहीं डिवाइड करता, 6 डिवाइड करता है तो हम क्या लिखते हैं 6 8 ज़र हो गया 48 और 6 2 ज़र हो गया हमारे पास 12, ये हो गया 492। प्लस करना था तो 82 और 6 वोट हमारे पास पेयर है, जिसको अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास 88 होता है और मल्टीप्लाई करें तो 492 आता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं यहाँ से 3x², तो यहाँ से अगर मैं लिख दूँ माइनस के 6x माइनस के हमारे पास हो जाएंगे 82x और प्लस के 164 और इक्वल हो जाएंगे 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स 3x जो है वो कॉमन आ रहा है, 3x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से x और माइनस 3 2 ज़र हमारे पास कितने हो गए 6 हो जाएंगे, और यहाँ से माइनस हमारे पास 82 जो है वो कॉमन आ रहा है। अगर माइनस 82 कॉमन आ रहा है तो ये x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 82 को अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ 2 2 ज़र 4, 2 8 ज़र हो गया 60, तो 2 से ये इसको डिवाइड कर रहा है इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब स्टूडेंट्स इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि ये x -2 इसका कॉमन आ गया तो हम इसको लिखते हैं x-2, ये वैल्यू हमारे पास इसकी स्टूडेंट्स कॉमन आ गई। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये आ गया 3x - 82 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको 2 वे में मतलब सॉल्व करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स x-2 इक्वल टू हो गया 0 और ये हो जाएगा 3x - 82 इक्वल टू हो गया 0, x इक्वल टू हो गया 2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3x इक्वल टू हो गया 82 और x इक्वल टू हो गया 82/3। अब स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि आया ये इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता। उसके लिए दोबारा हम ये क्वेश्चन लिखते हैं। इसके लिए हम लिख रहे हैं पहले x इक्वल टू 2, तो हम लिखते हैं 11 - x ये अंडर रूट और माइनस हमारे पास 6 - x ये भी अंडर रूट में आ गया और इक्वल टू हमारे पास हो गया 27 - x ये अंडर रूट में आ गया। स्टूडेंट्स ये हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये इसके सॉल्यूशन सेट हैं या नहीं है। तो 11 - x हमारे पास कितना हो गया -2 ये अंडर रूट में आ गया, -6 - 2 ये भी अंडर रूट में आ गया और इक्वल टू 27 और -2 ये भी आ गया स्टूडेंट्स अंडर रूट में। अब क्या करते हैं 11 में से 2 निकालें तो हमारे पास हो गया 9 अंडर रूट और माइनस हमारे पास 6 में से 2 4 अंडर रूट और इक्वल टू 27 में से 2 ये हमारे पास हो गया 5 अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स क्या होता है 9 का जो अंडर रूट होता है वो 3 आता है और माइनस इसका होता है 2 और इक्वल टू ये हमारे पास है 25 जो हमारे पास ये वाली वैल्यू। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं 25 का जो अंडर रूट होता है वो 5 होता है। अब क्या लिखते हैं 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5, मतलब हमारे पास ये 2 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। जब हमने इसको चेक किया तो 2 जो निकला वो इसका सोल्यूशन सेट नहीं निकला। अब 82 के लिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या 82 के लिए 82/3 के लिए ये इसका सोल्यूशन सेट बनता है या नहीं बनता। तो अब इसको लिखते हैं x इक्वल टू 82/3, इसके लिए हम चेक करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं 11 - x ये अंडर रूट में और माइनस हमारे पास हो गया 6 - x ये अंडर रूट में और इक्वल टू 27 - x ये आ गया स्टूडेंट्स अंडर रूट में। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस 11 और -x की जगह मैं 82/3 पुट कर देता हूं और ये अंडर रूट में माइनस हमारे पास 6 और इस -82/3 हो जाएगा और ये वैल्यू भी अंडर रूट में आ जाएगी और इक्वल टू स्टूडेंट्स ये 27 - 82/3 ये भी स्टूडेंट्स आ जाएगा अंडर रूट में। अब स्टूडेंट्स इसका मैं एलसीएम निकालता हूँ, इसका एलसीएम तो आएगा 3, ठीक है।
अब 1 3 3 33 हो जाएगा और माइनस 82 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में, क्योंकि जिसका एलसीएम सेम होता है वो वैल्यू वैसे आ जाती है और ये 33 हो जाएगा। और माइनस स्टूडेंट्स इसका भी मैं एलसीएम निकालता हूँ, 3 आ जाएगा, ये 6 3 0 हो गए 18 और माइनस हमारे पास हो गया 82 और ये वैल्यू आ गई अंडर रूट में और इक्वल टू ये इसका भी हमारे पास 27 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो एलसीएम मैंने निकाला 3 आया इसका एलसीएम और 3 7 21 1 2 कैरी हुआ और 3 2 6 और 2 कितने हो गए 8 81 हमारे पास और माइनस हमारे पास हो गए 82 और ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स इसकी अंडर रूट में। अब क्या करते हैं 32 माइनस हमारे पास 82 में से अगर मैं 33 माइनस कर दूं तो 12 में से 3 हमारे पास हो गया 9 और यहाँ पर हमारे पास 7 में से 3 49 हमारे पास माइनस के 49 आ गए, माइनस के 49 और ओवर 3 ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू अंडर रूट में आ गई। और माइनस यहाँ से 82 में से 18 अगर मैं माइनस कर दूं 82 माइनस हमारे पास हो जाएगा इसका 18 तो 12 में से 8 निकालो तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और यहाँ पर हमारे पास 7 में से 164 तो माइनस के 64 हमारे पास यहाँ पर आ गया, माइनस के 64 ओवर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास ये अंडर रूट इसकी आ गई और इक्वल टू ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस के 1 ओवर हमारे पास हो गया 3, ये वैल्यू आ गई अंडर रूट में। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं तो माइनस 49 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो हमारे पास माइनस 7 निकलेगा या हम इसका अगर स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास माइनस 7 ओवर 3 और माइनस हमारे पास इसका आ जाएगा माइनस 8 ओवर हमारे पास कितना हो जाएगा 3, ये 3 जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा और ये 3 भी है अंडर रूट में आ जाएगा और इक्वल टू -1 का अंडर रूट -1 आ जाएगा और ये हमारे पास 3 अंडर रूट में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या लिखते हैं, ये हमारे पास इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा -7 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +8 और इक्वल टू -1 ओवर अंडर रूट 3। अब स्टूडेंट्स ये देखो -7 +8 तो 1 ओवर अंडर रूट 3 और इक्वल टू हमारे पास हो गया -1 ओवर अंडर रूट 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मतलब दोनों साइडों का जब हमने इसका सोल्यूशन सेट इसको चेक किया तो कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही, तो हम क्या लिखते हैं ये जो है इसका सोल्यूशन सेट जो है वो क्या आएगा एम्प्टी आएगा और हम इसको 5 लिख सकते हैं, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आएगा। मतलब आपने इसको सेटिस्फाइड करके देखना है, चेक करके देखना है कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रही है और कौन सी वैल्यू नहीं कर रही है। अब दोनों जो जवाब हैं वो हमारे पास पॉजिटिव के निकले, x इक्वल टू 2 निकला और यहाँ पर x इक्वल टू 82 ओवर 3 निकला और ये दोनों जो हमारे पास इसके रूट्स हैं वो दोनों ही इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट नहीं निकला, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट 5 और आर एम्प्टी सेट हो गया। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हमने डिस्कस किया, जो रेडिकल इक्वेशंस के बारे में था कि रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 2 था जिसमें 3 टर्म्स हमारे पास दी गई थी, उन तीनों टर्म्स के अंदर ही हमारे पास जो रेडिकल का साइन दिया गया था, तो हमने क्या किया एक साइड का स्क्वायर रूट हमें लेना पड़ता है दोनों साइडों पर, तो हमें दोबारा जाकर इस काइंड की इक्वेशंस के अंदर दोबारा स्क्वायर रूट लेना पड़ा, तो उसके बाद हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे हमने इसकी फैक्टराइजेशन की और इसका सोल्यूशन सेट निकाला। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको समझ आगे होंगे। तो अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज है, तो आप बज़रिया मेल मुझे टच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूँगा। ज़िंदगी बाकी रही तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।